अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम नियाज़ शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं कलमी शोरा के बारे में। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में और आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे नुस्खा जात में और तिब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाम की कि इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया से हैं। तो मैं इसलिए जो है मतलब उनके वहाँ बोला जाता है नाम, तो वो नाम भी बोल देता हूँ ताकि उनको आसानी हो। तो गुजराती में इसको शोरा खाद कहा जाता है, बंगाली ज़ुबान में सूरमा कहते हैं, पंजाबी में शोरा कहते हैं, और अगर अंग्रेज़ी में बात कर लें तो नाइट्रस साल्ट कहते हैं। देखने में जैसा आपको नज़र आ रहा है ये एक बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल्स से होते हैं, लेकिन इस टाइम ये टूट चुके हैं। मतलब ये मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पे तो इकट्ठा हो चुका हुआ है, लेकिन ये मतलब इतनी इतनी लंबाई में ये क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। और अगर जायके की इनकी बात कर लें तो जैसे ही इसे हम मुंह में रखते हैं तो फौरी तौर पे ये हल हो जाता है और ठंडक ठंडक सी महसूस होती है मुंह में रखने से, और फौरी तौर पे ये हल हो जाता है। मकाम पैदाइश की अगर बात कर लें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जो शोर वाले इलाके होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि फसलें वगैरह होती हैं, तो कुछ ऐसी मतलब इलाके होते हैं जहाँ ज़मीन पे एक सफ़ेद रंग का शोर इकट्ठा हो जाता है। मतलब ज़मीन पर जो सफ़ेद रंग की तह जम जाती है उसी को शोर कहते हैं, और ये वहीं से हासिल किया जाता है। अगर बात कर लें इसके मिजाज की तो गर्म भी है ये तीसरे दर्जे में, और खुश्क भी है ये तीसरे दर्जे में। बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की कि हम इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है, जिनके जो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, मुद्रे बोल है, मतलब ये पेशाब आवर है। तो ज़्यादातर इसको पेशाब लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल बुखार में भी किया जाता है कि बुखार के मरीज़ों को भी मतलब मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खून रोकने के नुस्खा जात जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दमा के मरीज़ को जो दौरा पड़ जाता है, अक्सर दमे के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको खांसी का दौरा पड़ जाता है, तो मतलब कोयलों के ऊपर इसको फेंका जाता है जिससे इससे धुआं निकलता है। तो वो धुआं जो है उनको सुंघाया जाता है, उससे उनका जो दमे का जो दौरा उन्हें पड़ रहा होता है वो फौरी तौर पर रुक जाता है। जहाँ इसके मतलब फ़वाइद हैं तो इसके नुकसानात भी काफ़ी हैं कि क़ल्ब के लिए जो है, मतलब कि दिल के लिए ये नामुनासिब है। मतलब अगर कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदेमंद नहीं है, और मैदा में जो है ख़राश पैदा करता है ज़्यादा इस्तेमाल से। मतलब कम इस्तेमाल से नहीं, अगर मिक़दार ख़ुराक से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसको अगर ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो दस्त आने लगते हैं, मतलब मोशन लग जाते हैं। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब मैदे में भी मतलब ख़राश हो जाती है। इसके अलावा मसाने में मतलब जो है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो सोज आ जाती है, और गुर्दों में सोज आ जाती है। तो ये सारे जो हैं इसके मुज़र असरात हैं। तो जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगर उसके फ़वाइद भी काफ़ी होते हैं, तो हर मतलब दवाई का कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। मतलब साइड इफ़ेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो ज़रूर होता है ये। और इसको दूर करना जो नुस्खा साज होता है, जो नुस्खा बनाता है, ये उसका काम होता है कि इसको मुस्लिह कैसे करना है। तो अगर हम बात कर लें कि ये जो हमने इतने इसके मुज़र असरात बोले हैं गुर्दा के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पर मुज़र होता है, तो पेशाब आवर चीज़ है। जब ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये गुर्दों के लिए मुज़र है। तो अगर हम बात कर लें कि इसका हम मुस्लिह क्या लेंगे, मतलब कि क्या चीज़ इसमें हम डालेंगे तो इसके मुज़र असरात ख़त्म हो सकते हैं, तो नंबर एक पे शहद है कि अगर हम शहद इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके मुज़र असरात कम हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर गोंद कतीरा है कि अगर वो भी हम इस्तेमाल करें इसके साथ तो इसके मुज़र असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इसकी मिक़दार ख़ुराक कितनी है। तो 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।